मित्रों, स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय देवराज इंद्र सभी लोग बलों तथा विषयों से घिरे हुए अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। वह शुद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। देवगुरु बृहस्पति को सभा में उपस्थित देख देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाए। इंद्रदेव ने भी देखा गुरुदेव बृहस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्रदेव की बुद्धि राजमत में डूबी हुई थी। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आधारयुक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठने के लिए आसान दिया और न चले जाने के लिए कहा। खूंटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मध्य से उन्मुक्ति जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवता के मन में बड़ा खेद हुआ। देवराज का गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार को देखकर यक्षणक, गंधर्व कथा ऋषिगण भी उदास हो गए। फिर क्रिया और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए, तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, वहां तपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, आपके आचरण एक गुरु की अहेलना की है, जबकि आप जानते हैं कि गुरु के अंदर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार के प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की बात सुनकर इंद्र सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और सभी सभा सदस्यों के साथ गुरु के निवास स्थान पर पहुंच गए। उसे समय देवराज इंद्र अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो चुके थे। गुरु के निवास स्थान पहुंचकर इंद्रदेव ने गुरु की पत्नी तारा को देख उन्हें प्रणाम किया और पूछा, देवी महापुरुष, तपस्वी गुरुजी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। इंद्रदेव अपने सभा सत्य सहित निवास को लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेकों होने निवास को लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेकों अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा यंत्र को भी दुख प्रताप की सूचना देने वाले थे। उधर इंद्र की यह करतूत पता निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वह बेटियों की बहुत बड़ी सी साथ ले पटल से अमरावती पुरी पर चढ़ाई। उसे समय देवताओं को दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया, संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद पटल को चले गए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवता ने सर्वथा उनका त्याग कर दिया। इन सब से दुखी होकर श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान करने नेत्रों वाली इंद्र पत्नी सच्ची भी दूसरों की दृष्टि से चक्कर रहने लगी तथा उच्च राव आश्रम आदि जो बहुत से रण थे, उन्हें दुष्ट दैत्य ने लोकवर्ष स्वर्गलोक से पाताल लोक पहुंचा दिया। परंतु मेरा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अधिकार में न रहकर समुद्र में समा गए। उसे समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रण यहां पर लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, राजा, अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारे देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। जो 100 अश्वेत यज्ञ अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्गलोक के राज्य को रोकने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ के बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्य इंद्रलोक को अपने अधिकार में कर पाए थे। उधर इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।